कि मैम वाई योगा, वाई नॉट जिमिंग, हम क्यों नहीं जिमिंग से भी वो एक्सरसाइज कर लें। तो क्या होता है, हम रिकॉल कर रहे होते हैं जो भी कोई आसन होता है, उसका बेनिफिट हमें साथ के साथ मिलता है और रिलैक्सेशन भी साथ के साथ मिलता है। तो एग और स्पर्म क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक आसन्स होते हैं? जैसे थायराइड प्रॉब्लम होगी, हार्मोन्स का इनबैलेंस हो गया, साइक्लिक प्रॉब्लम हो गई, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो गई और वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम हो गई। कुछ मेल्स में स्पेशली इरेक्टाइल इश्यूज होते हैं, इसमें इंटरकोर्स होने में प्रॉब्लम होता है और बहुत बार क्या होता है इसका कोई मेडिकल कारण नहीं मिलता। तो क्या कुछ ऐसे आसन है जो इसमें या योगा इसमें किसी तरीके से हेल्प कर सकते हल आसन हो गया, सर्वांग आसन हो गया, शीश आसन हो गया, ये बहुत अच्छी आसन हैं। हैं? लोगों को ये जानना होता है कि अब हम कितना टाइम योगा प्रैक्टिस करें बिफोर वी कैन सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स ड्यूरिंग एन आईवीएफ साइकिल। जैसे हम योगा करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो पीसफुल होता चला जाएगा। हाय ऑल, अनदर एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी फोकस इज हियर, एक पॉडकास्ट चैनल जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या आपको ट्रीटमेंट परस्यू कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाए। आज का एपिसोड कुछ अलग है, आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं हम एक अलग पर्सपेक्टिव से। हमारे साथ हैं गेस्ट शालिनी कांता जी। शी इज़ अ योगा इंस्ट्रक्टर, शी इज़ अ सर्टिफाइड एक्सपर्ट इन योगा ट्रेनिंग और ये अपनी पीएचडी भी परस्यू कर रही हैं आफ्टर डूइंग हर बैचलर्स एंड मास्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। देखो, हमारे जो कपल्स जो हमारा चैनल देख रहे होते हैं वो बेसिकली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती है, पर क्या है ना, उनको बताया जाता है आप अच्छा लाइफस्टाइल लो, अच्छा खाओ, अच्छा तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, बट ये जो अच्छा है बड़ा वेग है। और क्योंकि हम हिंदुस्तान से हैं तो हमारे रूट्स में योगा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेटेड है। तो एक ना सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी है, बट इसका और क्या इम्पोर्टेंस है स्पेशली उन कपल्स के लिए जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। आज आप हमें ये बताइए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया, और सब लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी कि योगा आपको साधता है, यानी कि आपके पीस को मेंटेन रखता है। एक बेसिक इंसान की बात कर रही हूँ कि योगा आपको ही साधेगा। लोग डिप्रेशन में चले आते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो योगा स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस करते करते आपको आपके प्रेजेंट में जीना सिखाता है। तो एक ये तरीके का जीने का तरीका है, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जी, वे ऑफ लाइफ। आप एक बार योगा स्टार्ट करते हैं तो आपको खुद ही, अगर अच्छे से करेंगे योगा और आप मन बना के करेंगे, नहीं इससे बहुत कुछ अच्छा होगा। पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा कि योग से बहुत कुछ अच्छा होगा, तभी कुछ अच्छा होगा। अब सोचो, ठीक है किसी ने कह दिया मुझे योग करने के लिए, तो आप प्रेशर में तो कर लोगे लेकिन आपका मन नहीं लगेगा। आप 10 मिनट्स के लिए कीजिए योगा, लेकिन मन लगा के कीजिए, आपको डेफिनेटली 101% रिजल्ट मिलेंगे। योगा बहुत पावरफुल है और एक जीवन जीने की कला है। आपने जैसा बात किया, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा रोल है। आज की डेट में हर इंसान को स्ट्रेस है, बड़ों को क्या बच्चों को स्ट्रेस है। और हम छोटे छोटे बच्चे देते हैं, क्या है, हम परेशान हैं, हम स्ट्रेस हैं। इतने बच्चे आज की डेट में एनजाइटी डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हार्मोन की गड़बड़ी आ जाती है और ये हार्मोन की गड़बड़ी अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करती है। हम तो अपनी ओपीडी में देखते हैं कुछ बच्चों की, जैसे गर्ल्स विल हैव प्रीमेच्योर साइकिल्स शुरू हो जाती हैं, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, किसी किसी के पीरियड आते नहीं हैं। 4 में से एक फीमेल को आज की डेट में पीसीओएस है, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो इसके अंदर आपको क्या लगता है योगा कैसे मदद करता है? यही है कि आप सबसे पहले तो योग करने से पहले तो आप प्रार्थना कीजिए प्रभु को कि मैं इस क्रिया को करने जा रही हूँ, तो आप मेरी प्रॉपर 100% हेल्प कीजिए। उसके बाद आप आसनास कीजिए, उसके बाद आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, फिर रिलैक्सेशन कीजिए। तो बहुत सारी टेक्निक हैं योगा में जो आपके स्ट्रेस को, पीसीओडी को, आईबीएफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे थायराइड प्रॉब्लम होगी, हार्मोन्स का इनबैलेंस हो गया, साइक्लिक प्रॉब्लम हो गई, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो गई और वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम हो गई,
बहुत सारी गाइनीज प्रॉब्लम तो फीमेल को होती हैं, मेल को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप प्रॉपर तरीके से योगा करें, आसनास करें विद ब्रीदिंग और विद फोकस के साथ कीजिए। और उसके बाद आप रिलैक्स कीजिए। हर आसन के बाद रिलैक्सेशन होता है। लोग करते तो हैं योगा, जानते भी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, डीपली जानते हैं, बट जब हम एक आसन को साधते हैं उसके बाद हमें कुछ टाइम का पॉज लेना होता है, यानी कि हमें रिलैक्सेशन करना होता है। आप प्रॉपर तरीके से जैसे हमने करा ताड़ासन किया, नॉर्मल वे में बता रही हूँ कि ताड़ासन किया, हमने पूरा स्ट्रेच किया, पूरे आप आर्म्स को स्ट्रेच कर लिया, लेग्स को स्ट्रेच किया, स्पाइन को स्ट्रेच किया। उसके बाद ब्रीथ को इन एंड एक्सेल और एक्सेल और इनहेल दोनों तरीके से फोकस करते हुए हमने रिलैक्स किया बॉडी को। फिर डाउन करने के बाद पूरी बॉडी को लूज छोड़ देंगे और फिर इनहेल और एक्सेल क्लोज करते हुए आइज़ को फोकस करेंगे। तो क्या होता है, हम रिकॉल कर रहे होते हैं। जो ही कोई आसन होता है उसका बेनिफिट हमें साथ के साथ मिलता है और रिलैक्सेशन भी साथ के साथ मिलता है। उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो हमारी बॉडी अच्छे से फिजिकली मूवमेंट में स्ट्रेच हो गई, हमारा फोकस अच्छे से हुआ कि हमारा कहाँ पे अच्छे से टोन हुआ मसल। सेकेंड वन, हमें ब्रीथ का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इनहेल और एक्सेल करने से हमारी ब्रीथिंग कितनी लॉन्ग है या शॉर्ट है। ये थर्ड वन क्या होता है, जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी प्राणायाम के लिए भी तैयार हो रही होती है। तो ब्रीदिंग के साथ अगर हम योगा करेंगे और विद रिलैक्सेशन के साथ करेंगे तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक ही पीसफुल होता चला जाएगा और जो भी हम काम करेंगे उसको बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे कि आपने अभी बात किया आसन्स के बारे में, तो इतना जो मुझे समझ आया, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये है कि सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जो इसके पीछे ब्रीदिंग और ढंग से करने की टेक्निक है और जो रिलैक्सेशन है वो आपके ऑटोनॉमिक सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिससे कि जो आपका स्ट्रेस वाला सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, वो कम होना काम शुरू कर देता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो रिलैक्सेशन में मदद करता है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, वो बढ़ता है, ताकि आप हेड टू टो ना ही सिर्फ एक्टिविटी कर रहे हैं बट ऑल्सो अपनी बॉडी में उस एक्टिविटी के इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से करने के लिए। अभी अभी देखे ना, जैसे कि अब कोई भी हम काम करते हैं खुश होके करते हैं, और जैसे कि आप मान लीजिए किसी पार्टी में जाना है तो हम बड़ी खुश होके ड्रेस अप करके जाते हैं। हमारे अंदर एंजाइटी का मतलब ही नहीं होता है, ये नहीं हमें बहुत सुंदर लगना है, बहुत अच्छा लगना है, और हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पीस होता है। और फिर जब हम पार्टी में जाते हैं तो हम इंजॉय कर पाते हैं। तो वैसे ही है, जैसे हम योगा करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो पीसफुल होता चला जाएगा, और जब पीसफुल होता चला जाएगा तो जो इंटरनल हमारे हार्मोन्स हैं, इंटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, एक्स्ट्रालाइन ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो वो अच्छे से वर्क करेंगे, और जो उनका सीक्रेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। हमारा जो एसिड है वो एल्कलाइन एसिड और एक एसिड दोनों होते हैं एसिड हमारी बॉडी में। जो एल्कलाइन एसिड है वो रिलीज होगा और वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा बेनिफिट वे में, पॉजिटिव वे में। वैसे भी आप ये देखें तो आईवीएफ में भी श्योरिटी नहीं होती, और बहुत बार क्या होता है, सब कुछ अच्छा है, एज अच्छी है, एग रिजर्व अच्छा है, पर कभी कभार हमारे एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बनते बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। व्हेन वी गो बैक टू देयर लाइफस्टाइल वी रियलाइज अच्छे से सो नहीं रहे हैं, दिन रात सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आईवीएफ कैसे सक्सेसफुल होता है, हमें ये फलानी चीज़ खानी है, ये तो हमने खाई नहीं, ये तो हमने किया नहीं, तो उसमें ना पेशेंट ना रेस्ट पे होते हैं, ना पीस पे होते हैं, और एंजाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत अननोन छोटे छोटे से फैक्टर्स नहीं है ना मैम, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में कोई भी काम साधेंगे तो उसमें पेशेंस होना ज़रूरी है। आप धैर्यता के साथ और पॉजिटिवनेस के साथ और अपनी लगन में रहे, चलते जाएं तो चीज़ें हो जाएगी। लेकिन क्या होता है ना कि हम मीडिया में फंस के या फेसबुक में देख के या इंस्टाग्राम में बहुत सारी रील्स देखते हैं, नहीं ऐसे नहीं, इससे यहाँ से करवाने से तो ये हो गया, वहाँ से करवाने से ये हो गया, मतलब अब नेगेटिव चीज़ों में। तो जब आप योगा कर रहे हैं और अपना इलाज कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा मौन रहें। वो सभी के लिए मौन रहना मीन्स आप अपने आप में काम कर रहे हैं, जन संग परित्याग, मतलब नेगेटिव लोगों से आप बात ना करें। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ संपर्क में आएंगे ना तो जितना आपका पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, और आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, और आपका जो अच्छा हो रहा था वो भी आप बुरा होता चला जाएगा।
तो ये सब चीज़ें आप आपके एटमॉस्फेयर पे भी इफ़ेक्ट करते हैं कि आप रहते कहाँ हैं। आपका आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आपकी फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, आप कहाँ सोते हैं, ये सब चीज़ें, और आपके जीवन साथी का व्यवहार कैसा है आपके साथ, तो वो सब चीज़ें भी मेज़र करती है। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि आपने आपका नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, लेकिन सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपका एटमॉस्फेयर, आपका जीवन साथी, आपकी फैमिली, आपका अराउंड सब कुछ गैदरिंग करके इफ़ेक्ट करता है। लेकिन उसको भी हम अगर नहीं ठीक कर पा रहे और हम अपने आप को साधना है, तो हमें योग का सहारा लेना ही पड़ता है। और योग का सहारा हम इसलिए लेते हैं कि एक तो मेंटेन करेंगे हम, और ऊपर से स्ट्रेस को हमें कम करना है, और अपने आप को प्रूव भी करना है कि यार ठीक है, अब तो आईवीएफ करवा रहे हैं, इतने पैसे भी लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो योग हमें इस चीज़ के लिए हेल्प करता है। बट ये ओवरऑल बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर 3-4 पोस्चर है जो इंसान बस यूट्यूब का कोई वीडियो देख के फॉलो करे तो उसको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ जिन्हें प्रॉपर तरीके से करना है, और ऐसा नहीं सोचना ये 4 चीज़ें नहीं की तो इसलिए नहीं नया, बट ओवरऑल दे हैव टू चेंज देयर वे ऑफ एक्सरसाइज, द चेंज ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न, सो दैट वो अपने स्ट्रेस को कम करें ताकि हम अच्छे रिजल्ट्स पा पाएँ। अब मान लीजिए कि जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना भूख लगती है तो ही खाते हैं ना, तो वैसे ही अपने योग को भी उसी में इंक्लूड कर लीजिए कि ये भी एक हमारा खाना है, हमारा आहार। जब योगा करते हैं तो फिजिकली हमारा वो बॉडी फुलफिल कर लेती है। लेकिन जब हम ब्रीदिंग पे करते हैं तो हमारी 3 तरह की बॉडी है। तो पहली फिजिकल बॉडी होती है, तो हम आसनों के साथ उसका खुराक को पूरा कर लेते हैं। दूसरी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, तो ब्रीद में हम प्राणायाम के माध्यम से उसकी खुराक को पूरा करते हैं। तीसरी है हमारी स्पिरिचुअल बॉडी, जिसको हम चैंटिंग के माध्यम से उसकी खुराक को पूरा करते हैं। तो यही आपसे पूछना चाहती थी, जब हम लोगों को बोलते हैं ना आप लाइफस्टाइल चेंजेस लाइए आईवीएफ में जाने से पहले या इनफर्टिलिटी से पहले, और फिर उसके बाद आप इस रास्ते पे जाओ तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे, दे वुड ऑलवेज क्वेश्चन कि मैम वाई योगा, वाई नॉट जिमिंग, हम क्यों नहीं जिमिंग से भी वो एक्सरसाइज कर ले, तो योगा में अलग क्या होता है? तो आपका इस पे क्या टेक है कि देखिए वंश, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जिम बहुत बुरा है या अच्छा नहीं है, सब चीज़ें अपनी जगह सही हैं और सबकी चॉइस है करने की। लेकिन योग में क्या होता है, आप जिम कर रहे हो, मान लो आप ट्रेडमिल में चल रहे हो, चले जा रहे हो, अपने गाने सुनते हुए चले जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, योग में हम इंजन दौड़ करवाते हैं। इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। तो हमारा पूरा ध्यान इनहेल एक्सहेल पे होता है। हमारा पूरा फोकस अपनी मूवमेंट पे होता है और ब्रेथ पे होता है, और कहीं नहीं होता। जबकि ट्रेडमिल में क्या होता है, आप रनिंग कर रहे हो और अच्छे से दौड़े जा रहे हो, आप गाने सुन रहे हो, तो आपका फोकस तो है ही नहीं ना बॉडी पे। योग ये सिखाता है कि आप अपनी बॉडी पे तो ध्यान दो, अपनी ब्रीदिंग पे तो ध्यान दो, तो ये सब चीजें। सिर्फ एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी वेट रिडक्शन हाँ या वेट मेंटेनेंस? हाँ, टोन हो जाती है बॉडी, अच्छी हो जाती है, देखने में सुंदर लगते हैं लोग, तो इसीलिए थोड़ा सा और साथ ही प्रॉब्ली एक्सरसाइज करो तो ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, उसके भी अपने फ़ायदे हैं। पर जो आप मेंटल हीलिंग की बात कर रहे हो, जो स्पिरिचुअल हीलिंग की बात कर रहे हो, वो आई थिंक एक कंबाइंड पैकेज से आएगी, वो शायद योग बेहतर ऑफर करता है एज कम्पेयर टू एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी। आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है, एज द लाइफ कम्स यू ट्राई टू टेक इट एज इट इज़ कमिंग, तो यू ट्राई टू गो विद द फ्लो रैदर देन कि हर छोटी सी प्रॉब्लम पे बहुत सारा परेशान होना या फिर उस पर एक्सेप्टेंस ना लाना और अपने आप को और स्ट्रेस में डालना। और सबसे बड़ी बात है, जब हम योग करते हैं ना, तो हमारे साथ कुछ भी इतना बुरा हो रहा होता है ना, तो हम उसको बुरा सोचते नहीं है, बोलते क्या पता इससे भी बुरा हो जाता, पॉजिटिविटी आ जाए। हाँ इतने में ही हो गया, कोई बात नहीं, और बहुत अच्छा हुआ ना, इसने बहुत कुछ सिखा दिया हमें। ये भी होता है योग में। कल जैसे अब हम बात कर रहे थे तो मैंने इस बारे में और जाना, जब आप आने जा रही थे तो चक्रास के बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, चक्रास, हमारी जो स्पाइन है उसके पीछे 7 चक्रास होते हैं, तो सबका अपना स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। तो नीचे वाला जो मूलाधार चक्रास होता है वो बेस होता है, रूट होता है। जब हम जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, आपको यूरिन का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, डायबिटीज के प्रॉब्लम हो गया, तो जो मूलाधार चक्र है, जो रूट चक्र है, उसको बैलेंस करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन होता है स्वादिष्टान चक्रास, वो हमारा सेक्सुअल सेक्सुअल पावर को
मेंटेन करता है। जैसे कि अभी मैंने आप सुना बोला, है इसका फर्टिलिटी का इससे बिल्कुल रिलेशन बिल्कुल होता है। डेफिनेटली इससे ही रिजल्ट है। और अगर आप इसको पूरा प्रॉपर ध्यान में लेके आते हैं और इस पे जो भी आसन हम जब करते हैं तो इस पे पूरा ध्यान करते हैं तो हमारा जो बेनिफिट है ना वो 101% हो जाता है, डबल हो जाता है बेनिफिट। कैसे आसन से इसको एग्जैक्टली टारगेट करते हैं? जैसे कि अब हम मान लीजिए भुजंगासन करेंगे, ठीक है? भुजंगासन में आपका स्पाइन पूरा बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा। तो आपका जो नेवल के नीचे वाला पार्ट है, 4 फिंगर के नीचे जो होता है वो स्वादिष्टान चक्र होता है, ठीक है? वो पूरा स्ट्रेच हो। जो हम ब्रीथ करेंगे इनहेल और एक्सहेल, तो क्या होगा, अगर वो इनएक्टिव भी होगा तो वो एक्टिव हो जाए। उसके उसको ऑक्सीजन तो मिल रही है। जब कोई भी चीज़ है अगर आप उसको इनहेल और एक्सहेल मतलब जैसे कि आप अपनी बॉडी को इनहेल एक्सहेल के माध्यम से अपने आप को चार्ज करते हो, तो वैसे ही है जब आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन मिलने से आपकी जो ऊर्जा है वो एक्टिव हो रही है। सो ये क्या आपको लगता है कि एक्सरसाइजेस मेल्स के लिए भी उतनी बेनिफिशियल होती हैं? अगर आप आईवीएफ करवा रहे हो, एक दूसरे के सहयोग से ही तो होगा ना बच्चा। तो अगर आप मेंटली फीमेल तो अच्छे से हैं, लेकिन मेल नहीं है अच्छे से, बाहर से आ रहा है बिज़नेस से या जॉब से आ रहा है, बहुत स्ट्रेस में है, तो कैसे रिलीज़ करेगा? एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एग और स्पर्म क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक आसन्स होते हैं? जैसे कि कपालभाति क्रिया हो गई, हुँ। स्कंद आसन हो गया और हल आसन हो गया, सर्वांग आसन हो गया, शीश आसन हो गया। ये बहुत अच्छी आसन्स हैं। और चक्की चालन क्रिया हो गई और बटरफ्लाई हो गई, शशांक आसन हो गया। ये सारे आसन जो हैं हमारी बॉडी और इनफर्टिलिटीज़ को हेल्प करते हैं। और बाकी चक्रास के बारे में आप बता रहे जैसे कि अब स्वादिष्टान का मैंने बता दिया कि सेक्स सेक्स से जुड़ी प्रॉब्लम है, ये जो गायनी से प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम जो होती है, उसको रिड्यूस करता है। फिर आप थर्ड वाला चक्रास हो गया मणिपुर चक्रास, वो डाइजेशन का काम करता है। आपका जो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होता है, एसिड प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, उस सब चीज़ों को रिलीज़ करता है मणिपुर चक्रास। और हमें अच्छे से डाइजेशन का भी फ़र्क मिलता है देखने को। नहीं, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम क्या खा रहे हैं, आज की डेट में इतना प्रदूषण है, ये चीज़ें पेस्टिसाइड से मिली हुई हैं, हाँ जी। कुछ भी शुद्ध नहीं आ रहा है। एंड देन भी से कि ये सारी चीज़ें एंडोक्राइन डिसरप्टर हार्मोन्स का कारण बनती है। ये सारी चीज़ें इसी का कारण बनती है। तो ये हमारी बॉडी में हार्मोन को डिस्टर्ब करती है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ती है। तो ऑफ कोर्स जो हम खा रहे हैं, जैसे उसको बचा रहे हैं, वो चीज़ों का भी बहुत बिल्कुल है। और फिर उसके बाद आता है मणिपुर के चक्र के बाद आता है अनाहत चक्र, जो हमारे इमोशन को बैलेंस करता है। इमोशंस जो होते हैं, अब फीमेल तो अपना गा लेती हैं कि हाँ भाई मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मेल सुनता है और चुपचाप से रह जाता है। तो उसके भी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि सारी फीमेल ऐसी होती है, मेल भी ऐसे होते हैं, बट अगर आपको बैलेंस करना है वो इमोशन तो वो अनाहत चक्र पे आपको काम करना होगा। फिर नेक्स्ट वन आता है हमारा विशुद्धि चक्र, जो हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। थायराइड से भी बड़ी प्रॉब्लम आती है इनफर्टिलिटी हाँ तो थायराइड और उज्जयी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, उज्जयी क्रिया, उसको करने से वो तो चलते फिरते भी हो जाती है। उज्जयी क्रिया करने से आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कि योग में होता है 3.5 घंटे का आप गैप लेने के बाद आप योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, लेकिन उज्जयी क्रिया ऐसी होती है ऑल ओवर टाइम का आप कर सकते हैं, बैठ के उठ के चल के, आप कहीं भी बैठे हैं, आप कर सकते हो उज्जयी क्रिया। वो बहुत बेनिफिशियल है फॉर थायराइड के लिए। फिर उसके बाद आया आज्ञा चक्र, ये पीट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। हम लोग जो फीमेल है वो बिंदी भी लगाती है यहाँ पे, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा फोकस बढ़ता है कि हाँ अभी वहाँ बिंदी लगानी है, ठीक है। और फिर जब हम बिंदी भी लगाते हैं तो टच करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करते हैं, तो हमारा जो ग्लैंड है वो एक्टिव होने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारा है सहस्रार चक्र। जब ये सारे चक्रास इन पूरे एक्टिव हो जाते हैं तो ये वाला चक्र हमारा खुल जाता है, ओपन हो जाता है। तो इनका जब लेकिन इनका भी 2 तरह से होते हैं ये, एक फिज़िकल लेवल पे होता है, एक आध्यात्मिक लेवल पे होता है। या जब हम अपनी बॉडी को पहले तो हमें ठीक करना है विद योर चक्रास। तो जब हमारे ये वाले चक्रास एक्टिवेट हो जाएँगे, ऊर्जावान हो जाएँगे, उनको पूरी अच्छे से ऊर्जा मिल जाएगी, तब हम नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअल लाइफ में उतर सकते हैं। उससे पहले हम
इन्हीं चक्रों पे काम करते हैं। इन चक्रों से क्या होता है, हमारी बॉडी में जितनी भी डिजीज़ हैं वो रिड्यूस होती हैं। हम परफेक्ट मेंटली, फिज़िकली और स्पिरिचुअली बनने के लिए तैयार होते हैं। कुछ मेल्स में स्पेशली इरेक्टाइल इश्यूज होते हैं, उसमें इंटरकोर्स होने में प्रॉब्लम होता है और बहुत बार क्या होता है इसका कोई मेडिकल कारण नहीं मिलता, तो कुछ दवाइयाँ भी नहीं, तो क्या कुछ ऐसे आसन है जो इसमें या योगा इसमें किसी तरीके से हेल्प कर सकता है? सबसे पहले तो आप अपने आप को साधने के बाद योगा में हल आसन करेंगे आप वॉल के सपोर्ट से, और उसमें ही बटरफ्लाई करेंगे। इनहेल एक्सहेल बटरफ्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वांग आसन करेंगे, पूरे लेग्स को अप करेंगे और हिप्स को भी आल्सो अप करेंगे। उसके बाद विपरीत करणी आसन होता है। लेकिन जब अगर विपरीत करनी कर रहे हो तो उसमें खाने का भी बहुत मतलब ध्यान रखना होता है कि पूरा प्रॉपर डाइट आपको चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि आपने आसनों पे फोकस कर लिया, आपकी डाइट खराब है। और जब आप योगा साधते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज साधते हो, तो आपको डाइट भी अच्छी लेनी है, पूरा प्रॉपर ध्यान। डाइट अच्छी लेने का मतलब ये है कि अगर जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो आप जैसा खाओगे वैसे ही आपके विचार बनेंगे और वैसे ही आपकी लाइफस्टाइल बनेगी। सो यही हम अपने पेशेंट्स को भी कहते हैं, आप साथ में कीजिए, हर चीज़ का एडवांटेज लीजिए, बट ये सोच लेना कि इसी से ही हो जाएगा और हम मेडिकल उसमें जाए ना क्योंकि शायद उसके साइड इफेक्ट्स होंगे प्रोबेबली। हम जहाँ पे सोचते हैं लोग इतनी लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो हम वो टाइम लूज कर जाएंगे, वो गोल्डन पीरियड चला जाएगा जिसमें कोई भी साइंटिफिक तरीके से उनकी मदद कर पाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए सही इलाज क्या है। एक और चीज लोगों को ये जानना होता है कि अब हम कितना टाइम योगा प्रैक्टिस करें बिफोर वी कैन सी देयर पॉजिटिव रिजल्ट्स ड्यूरिंग एन आईवीएफ साइकिल। कई पेशेंट ऐसे हैं जिनका 2 मंथ्स में रिजल्ट आ गया है। मैंने डेफिनेटली दिया भी है रिजल्ट 2 मंथ्स में। कई पेशेंट 6 मंथ में भी नहीं हो पाता, कईयों को साल भी लग जाता है। तो वो आपके आई थिंक इसमें रोल आएगा कि एग रिजर्व कैसा है, ये फॉर्म फैक्टर कैसे है, क्योंकि सबकी अलग सबसे बड़ी बात आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके विचार कैसे हैं और आपकी तन्मयता कितनी है। आप कितना पैशनेट तरीके से अपने योग को करते हैं, अपनी दवाइयों को लेते हैं, अपनी विश्वास को दृढ़ रखते हुए श्रद्धापूर्वक समर्पण के साथ योग करते हैं और अपनी डॉक्टर की पूरी प्रॉपर बात मानते हैं। तभी आपकी चीज़ें मिलती हैं, ऐसे नहीं मिलता कि आप डॉक्टर की बात मान नहीं रहे हो, योगा कर रहे हो। नहीं कर रहे, आप डॉक्टर की बात मान रहे हो। तो चीज़ें एक दूसरे के तालमेल से ही बनती। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि योग तो सभी को करना चाहिए, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। लेकिन किसी के कहने पे हम कर रहे होगा तो मन है तो कीजिए, और चाहे 10 मिनट के लिए कीजिए, 10 मिनट के लिए शांत भाव में बैठ जाइए और अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान लगाइए। लोग बोलते हैं ना टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करें। नहीं खाली पेट होता है वो तो। मॉर्निंग में तो हमें ऑफिस जाना होता है, इवनिंग में घर के काम होते हैं। फीमेल की तो ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है। तो अपने आप से जुड़ो, पहले अपने आप को साधो। 10 मिनट्स के लिए बैठ जाओ, चाहे बिस्तर पे ही बैठे हो आप, 10 मिनट्स के लिए बैठो, फोकस कर लो अपनी ब्रीथ पे। 2-3 दिन तो आपको लगेंगे, या मतलब 15 दिन भी लगेंगे कि आपका फोकस नहीं लगेगा। फिर लेकिन अगर आपका फोकस नहीं लग रहा है तो आप ब्रीथ को साधो। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑटोमेटिक आपका ब्रीथ पे ध्यान लगने लग जाएगा। और एक्सेल, इनहेल एक्सेल। जब आप 10 मिनट्स इसके लिए बैठेंगे, डेफिनेटली आप अपने आप से जुड़ जाएंगे और फिर ये चीज़ें आपकी ख़त्म होती चली जाएंगी। पीस ऑफ माइंड हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही। हम पेशेंट्स को भी ये कहते हैं कि देखो, पॉजिटिविटी, मन की शांति दोनों बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ इनफर्टिलिटी में नहीं। एक बार प्रेगनेंसी आ जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी योगा का बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि आप उस चेंज्ड स्थिति को, अपनी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, अपने बच्चे से कैसे जुड़ रहे हैं। गर्भ संस्कार के बारे में हम बात करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इसका रोल है। मेडिकल साइंस अपनी तरफ है, बट एट द सेम टाइम जो आप लाइफ नर्चर कर रहे हैं, आप उसे कैसा माहौल दे रहे हैं हेड टू टो एंड विद इन इनसाइड यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके का इंसान पैदा करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच शाली जी फॉर कमिंग ऑन दिस शो, एंड हमसे आपने सब कुछ शेयर किया,
प्रिपरेशन के बारे में, इनफर्टिलिटी जर्नी के बारे में कि योगा किस तरीके से मदद कर सकता है और कैसे ये एक रेगुलर एक्सरसाइज से अलग है, स्पेशली इस सिनेरियो में। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं शालिनी जी से या इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स नीचे अवेलेबल है। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर इनफर्टिलिटी जर्नी। थैंक यू।